खातून पर तशद्दुद बरहा न करने का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पुलिस ने खातून समेत 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल बेटी से ताल्लुकात के शुबे में लड़की के वालिदैन ने अपने साथियों के साथ लड़के के घर पर धावा बोला और लड़के की वालिदा पर तशद्दुद के बाद कपड़े फाड़ डाले। मुलजिमान इस वाकये की वीडियो भी बनाते रहे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बात करेंगे फैसलाबाद से डॉन न्यूज के नुमाइंदे काशिफ हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, बताइएगा इस वाकये से मुताल्लिक कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है और पुलिस ने मजीद क्या बताया है? जी, पुलिस जो है वो मैक्सिमम अभी तक तो सिर्फ जो मुकदमा दर्ज सिर्फ वही दर्ज कर सकी है और इससे आगे तो किसी किस्म की कोई कार्रवाई हुई नहीं। और जो मुतासरा खानदान है उनको सिर्फ तसल्लियां दी जा रही हैं कि मुलजमान गिरफ्तार हो जाएंगे। 48 घंटे हो चुके हैं इस वाक़े को जब ये पेश आया और उसके 24 घंटे बाद कल रात ये FIR दर्ज की है पुलिस की जानिब से और अभी तक किसी किस्म का जो है वो कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस ने हालांकि खुद भी इस चीज की वो निशानदेही की है कि दोनों पार्टीज जिनके दरमियान ये लड़ाई हुई है वो आपस में रिश्तेदार भी हैं और ऑब्वियसली उनके घर भी जो है खोड़ियावाला जिस एरिया के वो लोकल हैं वहां पे नजदीक हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई। पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि क्योंकि वो जो लड़की के खानदान वाले हैं उन्होंने इस बात के शुबा में लड़के के खानदान वालों पर हमला किया कि उनकी बेटी के साथ उनके बेटे के नाजायज ताल्लुकात जो थे और इस बात पे वो लड़के के घर में घुसकर उन्होंने हमला किया। उसके वालिद को भी उन्होंने मारा पीटा और उसके बाद उसकी वालदा को बाजार में ले आया जहां पर उन्होंने सारे बाजार से बरहना भी कर दिया। इस दौरान जो मुताशा खातून थी इस पर तशद्दुद किया जा रहा था वो उनसे रहम की भीख भी मांगती रही, उनको याद दिलाती रही। वीडियो में ये सुना भी जा सकता है क्लियरली कि वो भी उनकी बहनों और बेटियों जैसी है, लेकिन मुलजिमान ने किसी किस्म का रहम उस पर नहीं खाया और उसके बाद मुलजिमान जो है अब तक फरार हैं और किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। जी, इस वाक़े से मुताल्लिक़ काशिफ हुसैन आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।